यूक्रेन में 14 महीने बाद भी रूस को रोकने की तमाम कोशिश नाकाम हो गई है। ऐसे में अब जो देश रूस की मदद कर रहे हैं, अमेरिका उन देशों को धमकाने में लगा है। हालात तो ऐसे हो चले हैं कि जो हथियार रूस को सप्लाई किए जा रहे थे, अब वो वेपन सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। क्या वाकई में ईरान और मिस्र के हथियार रूस यूक्रेन जंग में जीत की गारंटी बन चुके हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका मिस्र को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से मिस्र को मजबूरी में अपने घातक हथियार यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं? क्या वाकई में मिस्र अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हरा देगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावे क्यों कर रहे हैं कि मिस्र अपने 40,000 रॉकेट अब रूस को नहीं देगा, बल्कि यूक्रेन को 40,000 रॉकेट दे सकता है? अगर मिस्र यूक्रेन को अपने 40,000 रॉकेट और तोप के गोले सप्लाई करता है, तो क्या अरब देश मिस्र के खिलाफ विद्रोह कर देंगे? क्योंकि अरब देश किसी भी कीमत पर रूस को जंग में हारता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। लूट लिए मिस्र के हथियार, जंग जीतेगा यूक्रेन। 420 दिन की जंग के बाद रूस और यूक्रेन अरब देशों के घातक हथियारों से एक दूसरे पर हमला करने जा रहे हैं। रूस तो कई महीनों से ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 अराश 2 से यूक्रेन के 13 शहरों पर घातक हमले कर रहा है। यहां तक कि अरब देश मिस्र भी रूस को 40,000 रॉकेट देने जा रहा है, जिनका इस्तेमाल कीव पर हमला करने के लिए होने वाला था। लेकिन अचानक अमेरिका के वॉशिंगटन से टॉप ऑफिसर्स की टीम ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतह अल सीसी को इस कदर ब्लैकमेल किया है कि अब खबर आ रही है कि मिस्र के घातक हथियार अब यूक्रेन को दिए जाएंगे। अमेरिका के भारी दबाव के चलते मिस्र अब मजबूरी में यूक्रेन को घातक हथियार, रॉकेट और तोप के गोले देने को मजबूर किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के दावों के मुताबिक अमेरिका ने रूस के खिलाफ मिस्र पर भारी दबाव बना दिया है। अमेरिका के भारी दबाव के चलते अब मिस्र रूस को 40,000 रॉकेट जंग के लिए नहीं देगा। अमेरिका के दबाव के चलते हो सकता है कि मिस्र 40,000 रॉकेट यूक्रेन को दे दे। अगर ऐसा होता है तो रूस के खिलाफ मिस्र का यह बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट तो यहां तक दावा कर रहा है कि मिस्र अपने तोप के गोले भी यूक्रेन को सप्लाई करने जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि मिस्र अमेरिकी तोपों के लिए भी गोले बनाएगा, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ करेगा। जानकारों के दावों के मुताबिक अमेरिका और पश्चिम देशों ने मिस्र को रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई के लिए तैयार कर लिया है। मिस्र के इस फैसले को राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। तुर्की के बाद शायद मिस्र दूसरा ऐसा अरब देश होगा जो जंग में यूक्रेन का साथ देगा। मिस्र को किया ब्लैकमेल, रूस को हथियार मत दो। हैरानी इस बात की है कि पेंटागन से लीक हुए टॉप सीक्रेट दस्तावेजों में दावा किया गया था कि मार्च 2023 तक मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतह अल सीसी और पुतिन के बीच के गुप्त समझौता हो चुका था कि मिस्र 40,000 रॉकेट रूस को देगा, जिसके दम पर रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करेगा और कब्जा करेगा। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अब मिस्र के हथियारों पर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने दावा ठोक दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान और मिस्र के हथियारों में ऐसा क्या है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही इनके हथियारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार है। जानकारों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन की बदौलत यूक्रेन के 8 शहरों को बुरी तरह से तबाह किया है। खास तौर से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन भारी साबित हुए हैं। कीव में ही रूस ने ईरान के आत्मघाती
आत्मघाती ड्रोनों से 300 हमले किए हैं। जानकारों के मुताबिक सितंबर 2022 तक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के खेरसोन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन की जबरदस्त पलटवार के बाद से खेरसोन के बहुत बड़े इलाके से रूस की फौज को खदेड़ दिया गया था। हालांकि ईरान जिस तरह से रूस को जबरदस्त तरीके से हथियार दे रहा है, उससे रूस को यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में मदद मिली। अभी तक रूस ईरान और अपने हथियारों की मदद से यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेनाएं पूरी तरह से कब्जा कर चुकी हैं। सोलेडार, बख्मूत, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सोमे, निकोलाई, चेर्निव, जापोरिजिया और लुहांस्क ओब्लास्ट में रूस की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। जरा इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र में पुतिन रूसी कमांडरों के साथ जंग के हालात पर जानकारी ले रहे हैं। 14 महीने में पुतिन का इस तरह से जंग के मैदान में सीधे कमांडरों से बातचीत करना साफ दिखाता है कि रूस यूक्रेन को जंग में जल्द से जल्द हराने के लिए क्यों उतावले हैं। Всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, именно к этому, так, если сократились уже к этому постепенно идет. रूस अब तक 900 खरब रुपए से ज्यादा पैसा युद्ध में झोंक चुका है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक जंग में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि जंग में रूस के 5,692 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक उसने रूस के 308 फाइटर जेट को मार गिराया है, जबकि 3,000 के करीब रूस की तोपें यूक्रेन तबाह करने का दावा कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस जंग हारने की बजाय जीतता जा रहा है और यूक्रेन हारता जा रहा है, जबकि यूक्रेन को नाटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर सैन्य मदद दे रहे हैं। या कहें कि दुनिया के 81 देश यूक्रेन को घातक हथियार देने में जुटे हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और अपने हथियारों के दम पर यूक्रेन और नाटो के हथियारों को दबा करने में जुटा है। जानकारों के मुताबिक ईरान के हथियार कई मायनों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के हथियारों पर भारी साबित हो रहे हैं। इसीलिए रूस लगातार ईरान से हथियार लेता जा रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक ईरान रूस को 10 करोड़ गोलियां, 3 लाख बम 2 महीने पहले दे चुका है, जबकि ईरान की घातक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। यही वजह है कि रूस ने ईरान के साथ साथ अरब देश मिस्र से 40,000 रॉकेट का सौदा किया था, जिसे मिस्र ने अमेरिका के दबाव के चलते रद्द कर दिया। अब ईरान के साथ साथ मिस्र के 40,000 रॉकेट रूस को मिल जाते तो पुतिन 23 मई 2023 तक यूक्रेन को हर हाल में हरा देते। लेकिन अब यूक्रेन मिस्र के हथियारों से रूस को हराने जा रहा है। जीत की गारंटी अरब के हथियार। रूस और यूक्रेन दोनों में ही अरब देशों के हथियारों को हासिल करने की होड़ मची हुई है। अरब देश तुर्की के TB2 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तुर्की के TB2 ड्रोन की वजह से रूस के हजारों सैनिक मारे गए थे, जबकि सैकड़ों टैंक तबाह हो गए थे। वहीं रूस ने अरब देश ईरान के आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के 13 शहरों को तबाह कर डाला, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने ईरान से 2000 से भी ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन लिए। साथ ही रूस ने ड्रोन के साथ ईरान से कई बैलिस्टिक मिसाइल जैसे फतह और जोल्फा घर भी ली हैं, जो यूक्रेन सेना का काल साबित हुई हैं। इसके अलावा ईरान ने रूस को 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम भी सप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से जंग के मैदान में रूसी सेना को भारी बढ़त मिली है। लेकिन अब अमेरिका के दबाव में अरब देश मिस्र यूक्रेन को तोप के गोले सप्लाई करने जा रहा है। कुछ दावों के मुताबिक जो 40,000 रॉकेट मिस्र रूस को सप्लाई करने जा रहा था, वो 40,000 रॉकेट हो सकता है कि मिस्र को सप्लाई कर दे। 14 महीने की जंग में अरब देशों के हथियार रूस और यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुए हैं। अरब देश मिस्र तो अमेरिका के दबाव में आकर रूस को 40,000 रॉकेट नहीं दे रहा, लेकिन ईरान रूस को और भी घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट आ चुकी हैं, यहां तक कि अरब देशों के ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका से बहुत नाराज हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन का साथ देने में अरब देश बढ़ चुके हैं। इधर ज़ेलेंस्की के सामने दोहरी चुनौती है। रूस लगातार जंग जीतता जा रहा है और उधर नाटो देश अभी तक यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार सप्लाई नहीं कर पाए हैं।
इसीलिए यहां तक कि कई नेटो देश अब यूक्रेन की हथियारों से मदद करने में हिचकने लगे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की ने अमेरिका की मदद से अब अरब देशों के हथियारों को हथियाने के लिए ब्लैकमेल का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि अगर वक्त से हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन जंग हार सकता है। Важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується. Щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик. Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, що був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї.